सभी को मेरा नमस्कार। और आज एक बड़े चर्चित विषय को लेके हम लोग आए हैं, जिसमें बहुत सारी भ्रांति भी हैं, बहुत सारे क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है। और लोग बड़े जो है उत्सुक हैं उन सब सवालों का उत्तर पाने के लिए। और पूरा भरा हुआ है सोशल मीडिया, हर कोई एक वीडियो बना के डाल रहा है कि एथनॉल में ये है प्रॉब्लम, एथनॉल में ये है और क्या क्या नहीं है। तो आज हमारे साथ फिर से हमारे एक्सपर्ट अनिल चिक्कारा साहब, जो फॉर्मर नमस्कार सर। फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट हैं और ऑटोमोबाइल के एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं। तो आज एक बार हमने उनको आमंत्रित किया और वो उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार करके आए हैं। तो आज हम एथनॉल के ऊपर बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादातर जो सवाल हैं लोगों के, उनको हम उनका उत्तर जो है वो दे सके। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं चिक्कारा साहब का। चिक्कारा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका। जो आपका प्यार और लोगों के जो प्रश्न आपके पास आते हैं, तो इससे एक ऐसा माहौल बना रहता है कि सोसाइटी के साथ हम कनेक्टेड हैं। और उनको जो भी भ्रांतियां समय समय पर आती हैं, मे भी चाहे 15 दिन में 20 दिन में, तो आप उनको इकट्ठा करते हैं उनकी क्वेरियां, और फिर अपॉर्चुनिटी मुझे देते हैं कि हम उनको क्लैरिफाई कर सकें। और उनको जो बहुत जगह पर तो मिसकंसेप्शन है या अफवाहें हैं, तो उनको उनको भी क्लियर करते हैं। और साथ में जो भी फर्दर लाइन ऑफ एक्शन है, करेक्टिव एक्शन है, उसके बारे में भी हम चर्चा विस्तृत रूप से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके सभी दर्शकों का भी, जो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मुझे अलग अलग जगहों से आपके चैनल के क्वेश्चनों का मुझे जब अच्छा लगता है, तो जैसे मैं अभी पिछले कुछ 10 दिन पहले लोगों के पास कहीं किसी सम्मेलन में मिलने गया, तो उन्होंने कहा, सर अभी आपका आए हुए काफी दिन हो गए, और कुछ चीजों पे, तो मतलब लोगों को भी इंतजार रहता है कि भाई अब क्या नया आने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी जी। बिल्कुल। तो जी। जो हम अपने सवालों का पिटारा खोलते हैं। और जी। आज सबसे पहले सबसे ज़्यादा चर्चित सवाल जी। जी। एथनॉल जी। से रिलेटेड जी। बड़े जोर शोर से सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि 1 लीटर इथनॉल पैदा करने के लिए अगर हम गन्ना से करते हैं तो 2,000 से 3,000 लीटर पानी लगता है। और अगर राइस से करते हैं तो वो और भी ज़्यादा बढ़ के कोई 9,000 लीटर कह रहा है, कोई 10,000 लीटर कह रहा है। और फिर इसके साथ ही लोग कह रहे हैं कि पानी की तो वैसे ही कमी है। सब कह चुके हैं कि भाई पानी जो है बहुत स्केर सिटी में है, हाँ अंडरग्राउंड जी। हाँ लेवल भी होता जा रहा है कम। और ऐसे में जी। एथनॉल में इतना पानी लगेगा तो जी। इससे तो देश का बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। इस पे आपकी क्या अरे जी। हाँ, मतलब जो अभी ये वाला जो मतलब न्यूज आई है, ये लगता है पिछले जो 3-4 दिन पहले ही आई है। मेरे ख्याल 3 दिन भी नहीं हुए। जी तो क्योंकि अलग अलग हमारे जो लोग हैं, वो रिसर्च में लगे हैं कि कहाँ पर हम सरकार को या टेक्नोलॉजी को हम लेट डाउन कर सके। तो पहली बात तो ये है कि जिन्होंने ये बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, कि वो जो जिसने भी कहा है, हम उसकी बात को 100% मानते हैं। कि जी 10,000 लीटर भी लग गया, हाँ 2,000 लीटर भी लग गया, चार जी हजार भी लग गया। तो जो अब पहली बात तो ये है कि जो ये लीटर की पानी की बात की, अगर हम इथेनॉल ना भी बनाएंगे, तो भी जो चावल ने जो पानी जो उसको फसल से अंडरग्राउंड वाटर से लेना है, वो तो लेगा। तो ये बेसिकली जो जिस जिस ने ये अखबार में, सॉरी, खबरों में डाला है, उसने ये नहीं लिखा कि उसको जरूरत उसकी जो जो सिंचाई में सिंचाई की डेटा उसने दी है। तो जब अब जहाँ चावल होता है, ज्यादातर जब बाढ़ जब ग्रस्त एरिया में होता है। जब चावल बोया या हाँ। गन्ना बोया और हाँ। उसमें बोने में गन्ना को उत्पन्न करने में जितना पानी लगता है जी। या जी। जी। चावल हाँ। को उत्पन्न करने में जितना पानी लगता है, उसने ये सब हम्म। गिन लिया। अब एथेनॉल बनाओ या ना बनाओ, हाँ। अगर आपने हाँ जी। गन्ना बनाना है या चावल आपको चाहिए
या गन्ने का उत्पादन चाहिए, तो जी ये पानी तो जी। लगना ही लगना है। इसका एथेनॉल से लेकिन क्या मतलब है? तो बिल्कुल जो जो ये अफवाह फैलाने वाले जो हमारे लोग हैं, और इसमें तो मैं आपको क्या बताऊं, हमारी जो मीडिया भी है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे जो मित्र कुछ मीडिया में भी चैनलों में भी हैं, तो उन्होंने भी हमें बताया कि जी हमारे को भ्रांतियां फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे को कहा जा रहा है कि ये जो न्यूज इस तरह की बन के आ रही है, इसको आप प्रचार करो। और मुझे कहते हैं कि जी आप भी इस तरह से बोलो। तो मैं भी, इससे क्या फायदा होगा? बोला नहीं जी, हमारा मतलब, क्योंकि कुछ तो ऐसे न्यूज एजेंसी हैं जहां पर उन पे दबाव होता है। फिर जी। मैंने मुझे किसी और को ढूंढ लो जो आपको जो ऑटोमोबाइल के ट्रेड का, जो आपके हिसाब से बात कर पाएगा। मैं तो जो मुझे प्रत्यक्ष है, या जो मेरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, तो उसमें जो चीज आएगी मैं तो सिर्फ उसी के पे बात करूंगा। हाँ, अगर आपको इसकी मीडिया ट्रायल की सपोर्ट करनी है, तो आपके लिए लॉट ऑफ पीपल आर देयर। वो जैसे वो वर्कशॉप के एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि जी मैं गाड़ियों के बारे में, वर्कशॉप वाले उनके बारे में लिखा जाता है, तो उनको लिखने दें। क्योंकि ये कई एक जगह प्रायोजित। चिकारा साहब, कई मैंने सोशल जी। मीडिया पे देखा है कि हाँ पेट्रोल पंप मालिक से पूछ रहे हैं हाँ और जी। कह रहे हैं कि ये एक्सपर्ट है और ये अपनी हाँ राय देंगे। कई जो हाँ पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल डालता है उससे हाँ पूछ हाँ रहे हैं जी और वो जी। अपनी बाकायदा राय दे रहा है। सब एक्सपर्ट हो गए हाँ हैं। जी, बता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एक तो ये आपने स्पष्ट कर दिया, इसका पानी का जी जी। इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई नहीं है जी, बिल्कुल। मतलब हाँ। मजाक, मतलब हंसी भी आ रही है अफवाह फैलाने वाले पे, कि वो किस हद तक जा सकता है। जी। फिर तो जो लेबर उसमें लगती है उसका पानी भी, हाँ उसका भी उसने कितना पानी कंज्यूम किया जिंदा रहने के लिए, हाँ उसको जी भी हाँ जोड़ो। जी। उसका भी दिया है उसने, जो लेबर ने कितना पानी पिया एक साल में, तो हाँ, उसका भी उसे गणना जोड़ की लो। जा सकती है। उसको भी वो कसर रहेगी। जी। हाँ। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे सवालों पे। हाँ। एक सवाल है, आपको दिखा रहे होंगे बहुत जगह, हम्म। वो बॉटल दिखा रहे हैं हाँ और उसमें दिखा, देखो साहब मैंने अभी जो है एथेनॉल वाला ये हाँ पेट्रोल लिया, इसमें हाँ जी पेट्रोल अलग हो गया हाँ और जी जो पानी है वो अलग हो गया। हाँ जी हाँ जी ऐसे करके दिखा रहे हैं, इसकी क्या सच्चाई हाँ है? जी। अभी ऐसा है जी, तो हमारा थोड़ा तजुर्बा कम है, पर देखा जरूर है। ये एथेनॉल बेसिकली दारू है, शराब है। तो शराब में पानी बोतल में अगर कोई पैग डालता है, और उससे अगर थोड़ी सी देर हो जाए, तो उसमें कहीं अलग अलग तो उसमें भी नहीं दिखता। तो अब पानी के साथ में जो ये अलग दिखाने की जो बात की जा रही है, ये मतलब मैंने कभी नहीं देखा। जी। और जहां तक बात एक जो केमिस्ट्री, जो स्कूल के बच्चों की केमिस्ट्री होती है, तो घुलनशील वाली चीज होती है। तो ये जी। जो चीजें हैं, इसमें आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी की इनकी जो ग्रेविटी होती है, तो उसका कंपोजिशन के ऊपर होता है। तो कंपोजिशन में जहां तक बात, अब ये पेट्रोल के साथ में, एथेनॉल के साथ में पानी मिलाने की बात है, ये तो नहीं होता। हाँ, डीजल में देखो जी, डीजल में जो फर्क है, अगर डीजल भर के पानी को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, तो वो थोड़ा सा मिल सकता है। लेकिन अलग कोई हो सकता है, कोई दूसरा द्रव हो, दूसरा तो उसको अगर ये दिखाना चाहें, जैसे कैरोसिन है, कैरोसिन नीले रंग का है, तो नीले रंग वाले में अगर पानी को दिखाएंगे नीचे पानी भर के, तो वो कुछ अलग ही दिखेगा। तो कुछ भी हो सकता है। ये तो हम जो इस तरह की जो दिखा के, और अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये लोग जो हमारी आईआईपी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के पास से क्यों नहीं पूछते? आप शायद देहरादून है ना सर? तो जी। देहरादून में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है। तो आप एक बार वहां पर भी जाके पूछें। क्योंकि आप अगर वो कहता है तो हम मान लेंगे कि हाँ, ये ऐसी बात है। लेकिन अब ये जो आप बता रहे हो कि पेट्रोल पंप भरने वाला साइंटिस्ट बन गया, पेट्रोल पंप का डीलर बन गया, तो ये वाली चीज पे मतलब सोशल मीडिया का मिसयूज करने का जो हमारे ये है, तो लोगों को किस तरह से भ्रामक दिया जा रहा है, तो इसके बारे में मैं मतलब सही मायने में कमेंट करता हुआ भी ना ठीक अच्छा। नहीं लगूंगा। और जी चिकारा साहब, ये दिखाया जा रहा है
हाँ कि जैसे गवर्नमेंट ने घोषणा की एथेनॉल 85 की, तो एथेनॉल आना शुरू हो गया। ओ जबकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी तक एथेनॉल 85 नहीं आया है। और जी जो एथेनॉल 20 था, वो तो कब हाँ, कब से आया हुआ है। तो वो तो जो 2020 से है। हाँ हाँ, वो तो कब से आया हुआ है। पर मैं, हाँ फॉल्ट जी। जो है वो एकदम ही दिखने शुरू हो गए, वो सामने दिखा रहे हैं। तो इसमें से कुछ सवाल हैं जो मैं पूछता हूँ हाँ आपसे। बिल्कुल जी जी। कहते हैं कि रबड़ के जो प्लास्टिक पार्ट हैं गाड़ियों के, हाँ हाँ वो जी एथेनॉल की वजह से गल रहे हैं। जी। अब अब मैं देखो जी, मेरे घर में 3 गाड़ी जी हैं, तीनों में E25 पेट्रोल डल रहा जी है और 2020 से डल रहा है। जी हमारी सर्विसिंग में भी ना तो कभी फ्यूल पंप चेंज हुआ, ना फ्यूल फिल्टर चेंज हुआ। मतलब जो अगर सर्विस में कोई चेंज हो रहा है तो हो रहा है, अदरवाइज पिकअप में कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन मैं, मेरी जो खुद की भी गाड़ी है उसमें भी, तो मैं जब वो देख रहा हूँ कि हमें नहीं पड़ रहा, और मेरी सारी पुरानी गाड़ियां, यानी कि 2019 की और उससे पहले की गाड़ियां, किसी में नहीं आया। तो ये जो बात बता के फिर जो मेरे पास भी जो लोग आते हैं या मेरे से पूछते हैं, मैं भाई मुझे प्रैक्टिकली बता गाड़ी कौन सी है। नहीं जी वो चंडीगढ़ में वाले ने बताया, नहीं जी मुझे तो वो राजस्थान वाले ने बताया। हाँ भाई कहीं कोई प्रैक्टिकल एविडेंस दिखाओ। अब क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे एक फिल्टर दिखाया चौक हुआ। अब वो फिल्टर चौक किस वजह से हुआ है, और आजकल तो एआई में जनरेटेड पता नहीं क्या से क्या बना सकते हो। तो ये वाली बात है। हाँ, जिस दिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम या हमारी जो अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ये लोग बताएंगे कि जी इस में यहाँ पर फर्क आ रहा है, और ये कंबस्टेबल नहीं है। हाँ, मैंने एक बात जरूर सुनी थी, जो बताया था कि जो हमारा एथेनॉल दिया जा रहा है इट इज वाटर फ्री, वाटर निकाल लिया गया है। हाँ, अगर ये जो पेट्रोल पंप वाले ने ही अगर मिला दिया हो तो मैं मतलब क्या कहूँ, ये भी कैसे हो ये सकता बात है होगा। कि अवसर देख के किसी पेट्रोल हाँ पंप वाले ने सोचा कि हाँ भाई जी। एथेनॉल तो इस तरह से बन रहा है, तो इसमें हाँ मैं जी। अपने मन मुताबिक पानी डाल देता हूँ और हाँ बढ़ा जी देता जी हूँ। और फिर लोग जी। जो है उसे देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि उसमें पानी है, जबकि हाँ, एथेनॉल में पानी नहीं होता। नहीं होता। ये सरकार का जो जिम्मेवारी के साथ का कहना है। नहीं, ये और फैक्ट है ये। हमें मतलब है कि सरकार को किसी तरह से झूठ का प्रूव करने की एक कोशिश है। तो इसमें मतलब बहुत ज्यादा डिस्कस करने का में मतलब ये रहता अच्छा, रहेगी कि दूसरा किसकी बात का जवाब दें। दूसरा ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हम्म, साहब मेरी जो गाड़ी की एवरेज थी वो हाँ 19 थी, 20 थी। हाँ और जब जी जी। हमने ये शुरू किया तो हम्म। ये डाला, तो इसके डालने के साथ ही एवरेज घट के 10 हो गई, 12 हो गई। देखो जी, जो ये अगर जहां तक एवरेज की बात हम करें, तो एवरेज को नापने के लिए भी एक हमारा तरीका मानते हैं, जो जो रिसर्च जो जैसे आई कैट एआरआई वगैरह। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये एक समान स्पीड से गाड़ी को चलाया जाता है, और चलाने के बाद में उसमें मतलब ट्रैफिक जाम वाली गाड़ियों में नहीं चलाया जाता। या इस तो अगर किसी आदमी ने, कस्टमर ने, वो ट्रैफिक जाम में चल रहा है और फिर वो कहता है मेरी एवरेज कम आ गई और मेरी 20 की थी। अब वो 20 की एवरेज, पहली बात तो ये है कि क्या उस ट्रैफिक कंडीशन में थी। मैं इस बारे में तो जो पहले भी आपके माध्यम से हमने बताया है कि इसमें जो करीबन 25 से 30% की एक कैलोरीफिक वैल्यू की कमी है, जिसका असर 5% से 8% एवरेज पे पड़ता है, 5%। लेकिन 20 50% की तो नहीं 10 हो आ गई, सकता। आप 20 की पाँच 19 परसेंट कह वाली रहे हैं, अगर बात कर सकते। हाँ, 50% तो नहीं हो सकता। वहां नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ। देखो, अगर वो उसने ये कहा है कि 20 की 19 हो गई, तो हमें इस बात से थोड़ा सा उसकी बात पे यकीन कर सकते हैं। लेकिन वो 20 की 10 हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, ये वाली बात तो जमने वाली नहीं है, ये बात। अच्छा, एक बात ये कह रहे हैं कि जो फ्यूल टैंक है, हाँ फ्यूल जी। टैंक के अंदर जैसे कीचड़ हो जाता है, ऐसे हाँ जमा हो जाता है इसका। अब ये बात भी मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि जब वो प्योर जो है उसकी फॉर्म है,
हाँ जी, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल। शराब अभी जैसी है बताता हूँ मैं। एथेनॉल, हाँ हाँ तो उसमें तो हाँ। कीचड़ होता नहीं। अब आपको बताता हूँ मैं कि हमारी जो पेट्रोल की टंकी है उसके अंदर कितने पेट्रोल डालेगा। 50 लीटर, 60 लीटर है। जो है। पेट्रोल पंप वालों पे तो कई हजार लीटर आता है, नीचे 10,000 लीटर की टंकी है। तो उसके अंदर तो कीचड़ की वो लेवल ही बढ़ जाना चाहिए। उसके यहाँ तो क्योंकि इतना बड़ा टैंक है, तो वो पहले स्लज बनी, फिर स्लज बनी, फिर स्लज बनी। उसे पता लगेगा कि फिर तो उसका पेट्रोल वाला जो साइकिल है वो तो बनेगा ही नहीं। वो वही भर जाएगा। तो कीचड़, जो अगर कीचड़ होगा तो कीचड़ उसमें थोड़ी ना डल पाएगा। तो अब ये वाली जो बातें हैं, ये अगर हमारी अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये लोग जो है वो मीडिया में डालने के बदले इस इंस्टीट्यूटों पे जाए ना, पेट्रोलियम कंपनियों पे बात करें। नहीं, इसमें पेट्रोलियम सरकार को कंपनी भी, से। इसमें हाँ चिकारा साहब सरकार को भी इतना ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे है, तो सरकार को चाहिए कि इसका जो है स्पष्टीकरण दे और इन लोगों को शांत करे। ये बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। जी। अभी आपको मैं बताऊं कि अभी हरदीप पुरी जी पेट्रोलियम मंत्री हैं। तो वो जी। क्या करते हैं कि एक बार दे देते हैं, लेकिन ये जो हमारी अफवाहें बन रही हैं डेली, और वो जब आप ठीक है महीने 15 दिन में कभी कभार दे देते हैं, जो ज्यादा ही बड़ी अफवाह हो जाती है। अदरवाइज अब वो डेली इनके साथ किस तरह से, क्योंकि सोशल इन्फ्लुएंसर जो है हमारे देश में, वो तो अब उनकी संख्या मेरे को लगता है शायद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारे देश में हो। तो उनका काम अफवाहें बनाना है। हाँ, सही और बात है। लेकिन हाँ, समाज को ये देखना है कि वो अपनी ऑथेंटिसिटी अपने सरकारी जो मैसेज है उनसे वेरीफाई कराता है। हाँ, नहीं, ये ये देखो बात। कई दिखा रहे हैं कि कार्बोरेटर चौक हो गया साहब। हाँ। उसको वो मैंने कहा। देखो, अब ये कैसे चौक होगा, क्योंकि दोनों हाँ ही जी। जो है, अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को देखें तो ये भी तो फॉसाइल है। हाँ जी 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 हाँ, जी। ये कौन सा उससे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इन्हें तो तो ये इस वाला आपको बताएं जी, जो जैसे हमने पहले आपके एपिसोड्स में हमने क्लैरिफिकेशन दिया था। तो मेरा ख्याल है कि वो ही स्टेंस हमारा अभी तक मेंटेन्ड है। बाकी की ये जो बातें आ रही हैं, ये जस्ट इनको तो नेगेट किया जा रहा है, किया जाएगा। और इनके ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट देना भी, हमें लग रहा है कि हमारा भी जो 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 एक्सपर्टाइज कह लो, तो एक्सपर्टाइज भी ड्रॉप हो जाती है ऐसे बार बार की अफवाहों को क्लेरिफाई करते करते। ये बात। अब जी। उसको बता रहे हैं फिल्टर चौक हो रहा है, ये चौक हो रहा हाँ है। जी। और हम्म, इसमें एक बड़ी मजेदार बात है, इस अवसर का हाँ फायदा उठा के कई लोग, उन्होंने कुछ कोई हाँ केमिकल बना दिया और वो कहते साहब ये केमिकल आप अपनी टंकी में डालें तो एथेनॉल हाँ। का जो दुष्प्रभाव है वो दूर हो जाए। यस यस। तो ऐसे बहुत लोगों बढ़िया, ने भी बहुत अपनी बढ़िया। दुकानदारी चमकानी ये शुरू कर भी दी। ठीक है, ठीक है। वो अब वही बात है कि वो शायद वैसी लॉबियां इसको पहले अफवाहें फैलाएंगी, फिर अपना माल बेचेंगी। तो ये भी हो सकता है कि मतलब ये सोची दिखाया जा समझी। रहा है कि जो एथेनॉल है ये अभी आया है, जबकि ये हाँ जी। वर्षों हाँ से हाँ। चल रहा है, गाड़ियों में पड़ हाँ, रहा है। छह वो छह साल गाड़ियां, हो गए। गाड़ियां अब इतने साल चल के कंडम भी हो गई हैं। हाँ तो हाँ। और ये आज बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो जी। यही है कि कुछ भी हम्म। आपके पेट्रोल का जो हाँ। कंपोजिशन है उसमें कुछ भी फर्क नहीं हम्म। पड़ा है। जो बिल्कुल एथेनॉल बिल्कुल। 85 की गाड़ी है, अलग से गाड़ी बनेगी उसकी, वो तो अभी आई नहीं। हाँ, ये आई भी नहीं है। बिल्कुल सही। बिल्कुल हाँ, सही। बिल्कुल बिल्कुल। ये यही है हमारा स्टैंड, और इसी बारे में हम बात करते हैं। बिल्कुल। अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। हाँ और जी। कोई दिखा रहा है, सारे एक्सपर्ट हो रहे हैं, कोई बोतल दिखा रहा है, कोई टंकी दिखा रहा है, हाँ। कोई कार्बोरेटर दिखा रहा है, कोई फिल्टर दिखा रहा है। हम्म, जी जी जी। ये सारी चीजें बिल्कुल। दिखा रहे हैं। तो जी और हाँ। फिर कई जगह तो पेट्रोल पंप पे भी ये कहा जा रहा है कि उसका कोई भी आदमी वहां खड़ा होकर कह रहा है कि साहब हम जो है ये 100% ये पेट्रोल है, हमारे यहाँ से डलवाओ, इसमें एथेनॉल नहीं। हाँ। यस यस यस। बस देखो, हो सकता है ये वाला भी। हाँ, देखो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा रही है, आपदा में अवसर। तो ये आपदा बनाई जा रही है, फिर अवसर की तलाश है। अच्छा, चिक्कारा साहब, ये जी। एथेनॉल की बात क्या इंडिया में ही हो रही है? जो विकसित देश हैं और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और ये अच्छी चीज़ है तो उनमें भी होनी चाहिए। उनमें उनका क्या सीन है? देखिए जी, हर जगह पर ये एथेनॉल प्रूवन टेक्नोलॉजी हो चुकी है।
और ये इसकी शुरुआत जरूर इसमें हुई थी। और मैं कुछ न्यूज़ में देख रहा था, इवन जापान तक ये लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो यूरोप में भी आ चुका है, और हमारे अफ्रीकन कंट्रियों में आ चुका है। तो जहां पर भी आप ये माने कि पेट्रोल की जहां शॉर्टेज है, तो ये अल्टरनेटिव फ्यूल का इंतजाम किया जा रहा है। और ये कोई नया फैक्ट नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जापान जैसा देश भी इसको विकसित करने में लगा है। तो हम तो बहुत मतलब क्या, हम जापान के आगे कितने हमारी ये जो सोशल कितने मीडिया है। कितने वर्षों से वहां पे ये इस्तेमाल हो रहा है और कितने ये परसेंट तक पहुंच गया है? देखिए जी, आपको जैसे पहले भी एक बार हमने शेयर किया था कि जो साउथ अमेरिका है, चाहे उसमें कोलंबिया है, चाहे ब्राजील है, या और जो उसके छोटे छोटे देश हैं, तो वहां पर ये पिछले दसियों सालों से भी ज्यादा, मेरे ख्याल है, मैं जब पहली बार सुना था एथनॉल का, तो 2001 या दो, यानी 20 साल से ज्यादा मैंने सुनता हुआ आया है। जब हमने सुना है तो उससे पहले ये यूज कर रहे थे। और वहां पर कोई भी इसके ऊपर कोई है ही नहीं। इट इज टोटली वेल एक्सेप्टेड फ्यूल। और हर आदमी इसको ये जो इसके अंदर एक मैं शायद दोबारा से आपको ये बताना चाहूंगा, इसके अंदर अल्कोहल, और अल्कोहल का जो ऑक्टेन वैल्यू है वो हमारे इस पेट्रोल से ज्यादा है। तो इसका ये फायदा होता है कि हमारा जो पेट्रोल जल्दी जल रहा है, और जल्दी जलना हमारे अच्छे इंजन में या अच्छे फ्यूल की करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो वो करेक्टरिस्टिक्स को तो ये कंप्लाई कर रहा है। यानी कि इसमें जो पिकअप की बात की जाए, इसके अंदर अगर हम इंजन परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो वो तो उस चीज में तो बेटर आ रहा है। हाँ, रही बात कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू का असर जो है वो अ, मैंने जैसे आपको बताया ना कि 5% वाली बात है, वो होता है। क्योंकि मेन है स्पार्किंग कितनी जल्दी हुई। तो स्पार्क हमारा जल्दी हो रहा है इथेनॉल के केस में। जब हो रहा है तो फिर हमें मतलब हम क्यों डर रहे हैं? जब वो इंजन में पहले से ज्यादा अच्छा बर्न हो रहा है, फिर भी क्यों डर रहे हैं? अगर हमारा जो जल्दी जलने का फायदा ये भी होता है कि हमारा टेल पाइप एमिशन भी कम आएगा। टेल पाइप एमिशन कम आने का मतलब है कि प्रदूषण के लिए भी अच्छा है। तो इसमें ऑक्सीजन भी ज्यादा है। तो ऑक्सीजन ज्यादा होने से तो हमारा मतलब जो कैटलिक कन्वर्टर वगैरह पे जो लगाने का भी काम होता है वो भी कम है। और मतलब कि है कि विन विन सिचुएशन है बस। तो हमें हमें टेक्निकली अगर ऑथेंटिकेशन के साथ कहा जाए, तो इस पेट्रोल में कोई बुराई नहीं है। और देश के ब्लेंडेड, हित में भी है। इथेनॉल ब्लेंडेड है। देश के हित में भी है। देश के तो हित में है वो। असल में देश के हित की जब बात करते हैं ना, तो तभी हमारे जो निकल निकल के जैसे अब मैं एक नई पार्टी बनी है आजकल, देखा होगा ना, वो हाँ, जंतर मंतर पे। तो हाँ, वो हाँ। वो वे लोग वो हमारे देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। वो सबसे बड़े हमारे देश के रिफॉर्मिस्ट हैं। तो उस तरह की जो शरारती लोग हैं, तो वो वो एक्टिव हो जाते हैं देश का नाम लेते ही। अच्छा, एक और चीज है कि एक मंत्री का नाम लिया जा रहा है हाँ और जी। कहा जा रहा है कि उनकी एथनॉल की जो है कंपनी है, हाँ, एथनॉल वही सप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी, और हाँ जी। उस मंत्री महोदय के पुत्र को की जो कंपनी हाँ, है उसको फायदा हाँ, हाँ जी। पहुंचाने के लिए ये सब यस, यस। काम किया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी अफवाह खूब अच्छी है। और ये वाली अफवाह तो पुरानी भी हो गई। तो मैं उनको कहता हूँ कि वो जो भी हमारी ये धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, और ये ले जाए ना उसको। अब हर एजेंसी पे ले जाएं, कोर्ट में ले जाएं, कहीं पे हाँ। ले जाएं, बिल्कुल। ये उनके जांच का विषय है, ये मेरे परव्यू से हटके है। लेकिन हाँ, दोज हु आर मेकिंग दीज न्यूज, स्प्रेडिंग न्यूज, दे हैव एवरी राइट टू गो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस, एनी एजेंसी। तो whomsoever they wish, they may complain it। वो उनका विषय है। ये उसके लिए तो मैं कहता हूँ कि अब जरूर करें। जहां तक हम लोगों की जानकारी है, एथनॉल की हाँ, बहुत सारी सोर्सेज हैं। हाँ, किसी की बिल्कुल। एक ही मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल नहीं है। कभी भी नहीं है। हाँ। खैर, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, लगभग जो भी भ्रांति फैली हुई थी जी, सारी जी भ्रांतियों सर, का जी सर। जवाब दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग था कि जो लोग कहते हैं
कि साहब 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 2,000 से 3,000 लीटर पानी या उससे हाँ कहीं ज्यादा इस्तेमाल हाँ। होता है। तो किस जी हाँ, तरह जी हाँ। से ये बातें कही जा रही हैं, इन सबका आपने स्पष्टीकरण दिया। और जी जी। आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत जी। अच्छा लगा। और आइंदा भी आप आते रहेंगे। और अभी फिलहाल में तो आपको जो है ईवी के ऊपर भी बहुत कुछ है, वो हम अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे ईवी के बारे में। आज इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने एक्सपर्ट अनिल चिक्कारा साहब का। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी आपके दर्शकों का, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।